एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, एकीकृत फसल प्रबंधन बोलते हैं। इसमें लंबे समय तक और सस्टेनेबल वे, मतलब लगातार हम अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न उत्पादन कर सकें। मिट्टी में नमी भी रहती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है, साथ में जो खरपतवार है या वो भी इसमें कम आते हैं। 8 से 10% पानी की बचत होती है। ये मक्का और गेहूं जो फसल चक्कर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मक्का और गेहूं फसल चक्कर में हमने पिछले 10 साल में देखा है कि इसमें 15 से 20% पैदावार में इजाफा हुआ है। धान, गेहूं, मक्के जैसे अनाज जो की फसलें होती हैं, अगर आप उसके पैदावार में बढ़ोतरी चाहते हैं और उसमें लागत को कम करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक खास तरीका बताएंगे, एक खास मेथड बताएंगे। ये तकनीक ICAR के IARI यानी पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और इसका बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने खेत में इसको ट्राई किया है। और आज हमारे साथ डॉक्टर विजय पूनिया हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। पहले तो आप जो तकनीक से आप बता रहे हैं हमें कि लागत घट जाएगी और पैदावार बढ़ जाएगा, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, एकीकृत फसल प्रबंधन बोलते हैं। इसके लिए क्या कुछ अलग करना होता है या किसान जो उनके पास संसाधन है उसी के हिसाब से कर सकते हैं? इसका पर्पज, इसका उद्देश्य इस तकनीकी का इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट या एकीकृत फसल प्रबंधन का यही है कि इसमें हम लंबे समय तक और सस्टेनेबल वे, मतलब लगातार हम अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न उत्पादन कर सकें और साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट और वातावरण और पर्यावरण की भी हम सेफ्टी रखें। सेफ्टी ये है क्या, मतलब किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझा दीजिए आप। इसमें सस्य विज्ञान की जो क्रियाएं हैं, जैसे बुआई के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, हम जो प्लान किया है हमने, जो एक्सपेरिमेंट ये धान गेहूं में किया है और मक्का गेहूं में टेस्ट किया है। पिछले 8-10 साल से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने इसमें बुआई के समय कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने और भी इंटीग्रेटेड, एकीकृत, जैसे मान लो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत जल प्रबंधन, इसके साथ ही बीमारियां और कीड़े मकोड़ों का प्रबंधन भी हम एकीकृत इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में करते हैं। जैसे हम इस एकीकृत फसल प्रबंधन या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट के फायदे देखते हैं। मान लो मृदा की उर्वरता शक्ति को अगर नीचे देखते हैं, इस प्लॉट में ये हमने पिछले 8-10 साल से डिस्टर्ब नहीं किया इसको, मतलब इसमें हम जीरो टिले से सोइंग करते हैं और इसमें फसलों का जो अवशेष है वो इसमें मेंटेन करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, इसका देखेंगे, अगर इसको उठाते हैं तो मिट्टी का कलर से लेकर के इसमें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जो है वो देखते हैं, वो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। ये अवशेष जो है गेहूं के अवशेष है, मतलब इस खेत में आपने गेहूं की खेती की थी और पिछली बार और फसल गेहूं की थी, अब मक्का की होगी। अब गेहूं की आगे वाली फसल आएगी, उसमें मक्का के अवशेष ऐसे रहेंगे। हाँ, मतलब ये अवशेष जो है फसलों के आप इसमें छोड़ देते हैं और इसके वजह से ये मिट्टी जो है, मिट्टी में नमी रहती है और ये बेहतर इसकी मिट्टी में नमी भी रहती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है, साथ में जो खरपतवार है या वो भी इसमें कम आते हैं। इसमें सारा जो अवशेष है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि 30 से 35% इसका जो रेजिड्यू है या जो सरफेस कवर है वो होना, उसी को ढकना चाहिए। हाँ, ढकना चाहिए। तो उससे क्या है कि सोइंग, जो मशीनरी से सोइंग करते हैं तो उसमें दिक्कत भी नहीं हो। अब मक्का की बुआई करेंगे हम सीधा इसी में करेंगे, इसमें जुताई नहीं करेंगे। अगर जुताई वाले प्लॉट की कंडीशन या देखते हैं तो ये होती है, अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो इसमें रात दिन का अंतर है। अगर देखते हैं, इसका कलर देख लो, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट देख लो, इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन भी कम होता है। इसके साथ साथ जैसे गेहूं कटने के बाद में खेत खाली हो जाता है, तो हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी रखा है, एक सस्य क्रिया, कि हम इसमें मूंग लगा सकते हैं, दलहनी फसल, या फिर ढेंचा लगाते हैं। ढेंचा सेसबेनिया बोलते हैं इसको। जैसे इस प्लॉट में देख सकते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग किए हमने, ढेंचा की हरी खाद बना ली। अब इस ढेंचा की हरी खाद के बाद में सीधा मक्का लगाएंगे। तो ये एक एडिशनल या
अतिरिक्त वो न्यूट्रिशनल वैल्यू इस मिट्टी की बढ़ जाती हाँ, है। इसमें बायोमास ऐड होगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, नाइट्रोजन भी बढ़ेगा। एक ये भी दलहनी फसल है, मूंग भी दलहनी फसल है, तो इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति और बढ़ जाती है। और भी जैसे कुछ फायदे हैं। इसमें हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं हम उसमें क्या करते हैं कि जिसमें ये हम रेजिड्यू और ये ब्राउन मैन्यूरिंग और ये मूंग बिन जिस प्रैक्टिस में लगा रहे हैं या जिस आईसीएम प्रैक्टिस में लगा रहे हैं, उसमें हम 20 से 25% जो मेजर पोषक तत्व है या मुख्य पोषक तत्व है वो कम डालते हैं। उसकी जगह हम कोशिश करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एनपीके लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है उसमें, और साथ में उसमें माइक्रोराइजा भी डालते हैं। माइक्रोराइजा सोइंग से पहले डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। वो जो फिक्स्ड फॉस्फोरस होता है मिट्टी के अंदर, तो उससे हम ये पॉसिबिलिटी होती है कि 20 से 25% पोषक तत्व कम डाल के मतलब ये जो इसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाता है। हाँ। इससे हम जो उर्वरक डालते हैं बड़े पैमाने पे डालते हैं उसको 20 से 25% तक कम कर दें, हाँ, तब उसके भी बाद जो वो उतना ही- पैदावार हमारा उतना ही होगा या उससे भी ज्यादा होगा? उतना ही, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि हमारा पोषक तत्व लागत घट जाएगी और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती जाएगी। पानी की कितनी प्रतिशत बचत होती है? इसमें हमने पिछले 8-10 साल का एवरेज देखते हैं तो 8 से 10% पानी की बचत होती है। ये मक्का और गेहूं जो फसल चक्कर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और पैदावार में कितना आपने इजाफा हासिल किया? इसमें इस जो फसल चक्कर जो इस एक्सपेरिमेंट में चल है, मक्का और गेहूं फसल चक्कर में, हमने पिछले 10 साल में देखा है, एनालिसिस के बाद में ये पाया गया है कि इसमें 15 से 20% पैदावार में इजाफा हुआ है या बढ़ोतरी हुई है। तो इसके साथ ही अगर इसी रेट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो खर्चा भी कम होगा। लागत घट जाती है और पैदावार बढ़ती है, तो उससे आमदनी ज्यादा होती है। मान लो लागत नहीं भी घटे तो पैदावार बढ़ रही है, तो उसी रेशियो में उसको कैलकुलेशन फायदा तो होगा। इसका अल्टीमेट यही पर्पज है कि उत्पादन को लंबे समय तक कैसे इसको मेंटेन रखे। क्या अन्य फसलों में भी ये मेथड अपनाया जा सकता है? इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरी फसलों में भी, जैसे धान गेहूं में भी किया है, अरहर और जो दलहनी कुछ फसलें हैं उनमें भी किया है, तो उनमें भी फायदा देखा गया है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि कैसे किसान भाई अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। मिट्टी का जो दोहन हो रहा है, जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जो मिट्टी हमारी उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी बचा सकते हैं। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।